आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज का जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, टॉपिक है कि मसीह में हम कैसे फलवंत हों। मसीह में हम कैसे फलवंत हो। अब मसीह में तो हैं लेकिन हम फलवंत नहीं हो रहे। उसके लिए खोलेंगे हम यूहन्ना की पुस्तक बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15, उसके वर्स हम 1 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बोला। दाखलता मीन्स एक पेड़, मैं एक ट्री हूं। क्योंकि इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में परमेश्वर को इल भी कहा जाता है। इल का मतलब होता है पेड़। परमेश्वर ने अपनी व्याख्या एक पेड़ से करी है। उसने बताया है हिब्रू भाषा में इल का मतलब होता है परमेश्वर और परमेश्वर का मतलब होता है पेड़। और वहां पर लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। यानी मेरा पिता जो है परमेश्वर कौन है? वो किसान है। आगे पढ़ें। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। लिखा है वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। आज बहुत से लोग प्रभु में तो हैं, चर्च में आ तो रहे हैं, कहलाने के लिए मसीह है तो, लेकिन वो फल नहीं रहे हैं, यानी फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं। वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं। उनके लिए बोला गया है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। यदि आप मसीह में हो, आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहे हैं, आप फ्रूटफुल नहीं हो रहे हो, तो परमेश्वर आपको काट के अलग कर देगा। आप परमेश्वर के साथ नहीं रहोगे, अब संसार के लोगों के साथ आपकी जिंदगी हो जाएगी। यदि आप मसीह में हो तो आपको फ्रूटफुल होना बहुत जरूरी है। सब लोग ध्यान से सुने वचन को। यदि आप मसीह में हैं तो आपको फ्रूटफुल होना जरूरी है। आज बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं क्या करूं? मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी प्रेयर करते हो? कभी कभी कर लेते हैं। बाइबल कब पढ़ते हो? कभी कभी पढ़ लेते हैं। मैंने कहा खाना डेली खाते हो? हाँ जी। दिन में कितनी बार खाते हो? 3 बार खाते हो। रात को नींद लेते हो पूरी? हाँ जी। सुबह 8 बजे 9 बजे आँख खुलती है कई बार। खाना हम डेली खा रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, लेकिन बाइबल कभी कभी हम रीड कर रहे हैं। मैंने कहा जॉब पे डेली जा रहे हो? हाँ जी डेली जाते हैं जी। हमें जॉब पे जाने के लिए जॉब को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम अपनी स्टडी के लिए प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने खाने पीने की चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन हम बाइबल को स्टडी करने के लिए और प्रेयर करने के लिए और चर्च में आने के लिए हम प्रायोरिटी नहीं देते। लोग आज की डेट में, कई क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो चर्च आना पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है मसीह में आ गए, प्रभु हमारा हो गया, प्रभु हमारी जागीर है, प्रभु हमारी जागीर, हम चर्च नहीं भी आएंगे तो चलेगा। आप मत आओ। आपके स्वभाव में जितनी गड़बड़ियां आ जाएंगी आपको समझ आ जाएगा। आपको परमेश्वर ने इस चर्च में आपको प्लांट किया है, और जब तक सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे आपकी भी डेवलपमेंट नहीं होगी। जो आ रहा है उसकी तो होगी, लेकिन आप नहीं आ रहे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। इसीलिए वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती है उसे वो काट देता है। आज बहुत से लोग प्रभु में हैं, चर्च में आ रहे हैं, तब भी नशा चल रहा है। वचन को सुन रहे हैं, डेली शाम को जाके तो पौवे लगा के आ रहे हैं। चर्च में आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, डेली शाम को जाके सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। चर्च में आ रहे हैं, अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं। चर्च में आ रहे हैं, अपने पति को गाली दे रहे हैं। पति मार रहा है पत्नी को, पत्नी मार रही है पति को। हम चर्च में आ रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं हम ब्लेस्ड क्यों नहीं हो रहे हैं, हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं? इसीलिए नहीं बन रहे क्योंकि आप प्रभु में होकर भी प्रभु में नहीं हो। आप लोग नामधारी क्रिश्चियंस बन चुके हो। आप मसीह में तो हो, लेकिन क्या मसीह आप में है? नहीं। आज बहुत से लोग मसीह में हैं लेकिन मसीह उनमें नहीं है। क्यों नहीं है मसीह उनमें? क्योंकि उनका स्वभाव बता देता है। वो गाली देने वाले, लड़ाई करने वाले, नशा करने वाले, जुआ खेलने वाले, झूठ बोलने वाले, छलने वाले, और परमेश्वर की आराधना में आने में भी उनको तकलीफ होती है। वो कहलाने वाले मसीह हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला, जो मुझ में है और नहीं फलता है परमेश्वर से काट डालता है। यानी आप चर्च में हो, आप मसीह की देह हो,
आप मसीह की देह के अंग हो, अगर आप फ्रूटफुल नहीं हो रहे हो, आपको काट के अलग कर दिया जाएगा। यानी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं है। आपका चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वचन जो आपको सुनाया जाता है, वचन का जो प्रचार किया जाता है, उसको आपको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, उस पर बिलीव करना है, उसको अपने जीवन में फॉलो करना है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना कभी नहीं आने वाला। बहुत से लोग जब वचन सुनते हैं, वचन उनके सर के ऊपर से जाता है। फ्लाईओवर बना होता है, कान के पास वचन आया, यहीं से फ्लाईओवर पर चढ़ जाएगा और बाहर। क्यों? क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए वचन में लिखा, जिसके सुनने वाले कान हो वो सुन ले। कान सभी के पास है, लेकिन सुनने वाले कान नहीं। केवल बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। चलो जी प्रीचिंग चालू होगी, पास्टर की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, आराम से उसके बाद चाय पियेंगे अपने घर। कोई फायदा नहीं होगा आपका। ध्यान रखना, आप अगर परमेश्वर में हो, मसीह में हो, तो आपको फ्रूटफुल होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो काट दिए जाओगे। और आगे लिखा है, जो डाली फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है ताकि और फले। यानी जो फ्रूटफुल हो रहे होते हैं, परमेश्वर उनको छांट के अलग करता है, और उनको परमेश्वर और बेहतर ढंग से तैयार करता है अपनी आत्मा से, ताकि वो और फले, और फ्रूटफुल हो, और ब्लेस्ड हो, स्पिरिचुअली और बढ़े, मेंटली डेवलप हो, फिजिकली डेवलप हो, और परमेश्वर उन्हें फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड करता है। लेकिन आज लोग चर्च में आ रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो रहे। संडे आते हैं, संडे चर्च में बैठते हैं, एकदम से राइचनेस पीपल बन जाते हैं। ओहो, हम तो बहुत धर्मी हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरी महिमा हो। और जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद तलवार निकाली जुबान की, और धप 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 इतने बार उस पे खंजर मार दिए, उसका कत्ल कर दिया। क्या फायदा इस चीज का? कोई फायदा ही नहीं है अगर आप फ्रूटफुल नहीं हो रहे हो तो। और जो डाली फलती है उसे परमेश्वर छांटता है, उसको छांट के अलग करेगा, उसको अपनी मिनिस्ट्री के लिए यूज करेगा, अपनी सेवा के लिए यूज करेगा। आज चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या सारे सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं? नहीं। परमेश्वर सेवा हर एक को नहीं दे देता ऐसे ही, वो चूज करता है उन लोगों को जो समर्पित होकर ऑनेस्टी से चलते हैं परमेश्वर में, जो खुद को पवित्र रखते हैं, ना कि चर्च में, चर्च के बाहर भी, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऑफिस में, बाहर समाज में अपने आप को पवित्र रख के चलते हैं। जो किसी बहन को देखते हैं तो उनके अंदर गंदे विचार नहीं आते, गंदी दृष्टि से नहीं देखते, किसी को छलते नहीं है, जुआ नहीं खेलते, नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, शादीशुदा होते हुए भी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाते, पुरुषों से संबंध नहीं बनाते। ऐसे लोगों को परमेश्वर डेवलप करता है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है। चर्च में आने से पहले सब लोग पापी हैं, लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास करते हो, बाइबल बताती है जो विश्वास करता है प्रभु पर, वो धर्मी ठहराया गया है, और परमेश्वर ने उसको अपने संतान होने का अधिकार दिया है। आप परमेश्वर की संतान हो। जिस परमेश्वर ने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, आप उसकी संतान हो। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बाहर भी दिखनी चाहिए, ना कि चर्च में केवल। बाहर निकल के या चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, खून खराबा कर रहे हो, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। फिर आपके जीवन में आज भी डिविल्स पावर काम कर रही है, डिविल स्पिरिट काम कर रही है, आज भी शैतान के बहकावे में आप चल रहे हो। आपको पता है ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने वश में नहीं होते। बाइबल में एक बड़ा जबरदस्त एक प्रॉफिट था, बड़ा जबरदस्त एक भविष्यवक्ता था, जिसने सबसे पहले भविष्यवाणी करी थी मसीह के आने की। बिलाम, उसका नाम बिलाम था, और बिलाम इतना जबरदस्त भविष्यवक्ता था, वचन कहता है जिसको वो आशीष देता था उसको आशीष मिल जाती थी, और जिसको वो श्राप देता था उसको श्राप लग जाता था। तो लोगों ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करी इजरायलियों के विरुद्ध। जो इजरायली परमेश्वर के लोग थे, उसके विरुद्ध उस प्रॉफिट को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, ताकि वो प्रोफेसी करे उनके लिए, और उनके जीवन में समस्याएं आए और वो राजा जीत जाए। और उसने क्या करा? उसको ऑफर दिया पैसों का, अपने लोगों को भेजा, जाओ उसको पैसे दो और बोलो राजा ने बुलाया है। वो गए और उसको ऑफर दिया। यह परमेश्वर का जन था, एक जबरदस्त भविष्यवक्ता था, और जब इसको ऑफर दिया तो ऑफर को सुन के इसके मन में विचार बदले, लेकिन फिर भी इसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मना कर दिया, इनके साथ मत जाना।
उन लोगों ने जाके राजा को फिर बताई बात। राजा ने क्या करा, और बढ़िया लोग, अब टॉप लेवल के अपने मैनेजर्स, जब छोटे लोगों से काम नहीं होता ना, कंपनी का ओनर पहले नॉर्मल एम्प्लॉयज को भेजता, उनसे काम नहीं होता, फिर टॉप लेवल के एम्प्लॉयज भेजता, अपने मैनेजर्स भेजे टॉप लेवल के, जाओ उससे डील करो, देखो कितने में ये फंसेगा, इसको फंसा के आओ, जाओ। और वो गए, टॉप लेवल के लोग गए और जाके उन्होंने बढ़िया ऑफर दिया उसको, इतना बढ़िया ऑफर दिया, बिलाम के मन में खलबली हो गई, बिलाम के मन में खलबली हो गई और वो बेचैन भी हो गया। और उसने प्रार्थना करी परमेश्वर के आगे, उसने कहा रात भर रुको, मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर जो उत्तर देगा मैं वही करूंगा। पहली बार जब परमेश्वर ने आपको मना कर दिया, दूसरी बार आपकी जिद है, आप अपनी जिद से जा रहे हो। परमेश्वर ने कहा तू ठीक है जा, क्योंकि वो लालच में अंधा हो गया था और उसकी आंखों में पर्दा पड़ गया था। ऐसे ही आज लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। जब वो जा रहा था तो आगे जाके परमेश्वर का दूत खड़ा हो गया उस गधी के आगे, जो बिलाम की गधी थी, और वो गधी आगे बढ़ी नहीं रही थी, क्योंकि वहां पे एंजल खड़ा था उसको रोकने के लिए, लेकिन वो गधी आगे बढ़ी नहीं, तो वो गुस्से में आके क्रोधित हो गया, उसने अपनी गधी को खूब मारा अपने डंडे से। आज वैसे ही लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, पत्नी को मारते, चाटे मारते, घूसे मारते, दे पैसा, मुझे जुआ खेलना है, मेरी किस्मत बदल जाएगी रातों रात, मैं 4 नंबर लगा के आऊंगा, चारों में से 1 नंबर तो लगेगा, अगर चारों लग गए तो मौज हो जाएगी। पैसा कमा रहे, दिन भर मेहनत करके पैसा कमा रहे और लालच में अंधे हो चुके हैं कि आज तो मेरा नंबर आएगा, आज तो मेरा नंबर आएगा, जा रहे हैं कमाई का पैसा सारा लगा दिया, आज तो नंबर आएगा। लालच में आंख पर एक पर्दा पड़ जाता है इंसान के, जैसे एक लड़का लड़की संसार का जब प्यार करते हैं उनकी आंखों में एक पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है, ना वो अपने माता पिता को देखते हैं ना परिवार को देखते हैं, लड़का लड़की भाग जाते हैं घर से, भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, कोई मतलब ही नहीं उनको। वैसे ही लोग आज की डेट में उनकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, प्रॉफिटेबल होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, प्रमोशंस लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लड़के भी लड़कियां भी। वैसे ही लोगों की आंखों पे लालच का पर्दा पड़ जाता है, सारे गलत काम करेंगे और सबके आगे बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ नहीं किया प्रभु, मुझे क्यों आशीष नहीं देना। खुदा कह रहा है अपने मन में झांक के तो देख, तूने कितने कांड करे, तूने क्या क्या नहीं किया, तू सब कुछ करके बैठा है और खुद को धर्मी बता रहा है, प्रभु मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कोई गलती नहीं करी। प्रभु कह रहा है इधर से भी लेके उधर से भी लेके खा के तू बैठ गया, अब तू कह रहा है मैंने कोई गलती नहीं करी। खुदा कह रहा है मैं तुझे जानता हूं, अपने आप को सुधार, अपने आप को बदल, जब तक तेरा जीवन नहीं बदलेगा तू आशीषित नहीं होगा। आज वैसे ही उनकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है, शैतान ने एक लालच फैला रखा है, जुआ खेल, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे नंबर लग जाएंगे। आज लोग डेली सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनको पता है डेली नुकसान खा रहा हूं मैं। वो 10 बार लगा रहा है, एक बार तो उसका नंबर आ गया, 9 बार पैसा गया वो नहीं देखा, लेकिन एक बार आ गया, फिर अंदर और अरमान आ जाती है, अब मैं दोबारा लगाऊंगा और लगाऊंगा, आज पूरी कमाई लगाऊंगा और सब कुछ बदल जाएगा। कितने लोग तो प्रभु का नाम लेके लगाते हैं, ऐसे लोग हैं, मुझे बताया है प्रैक्टिकली, प्रभु का नाम लेके प्रभु आज मैं इन नंबरों पर लगा रहा हूं, प्रभु लग जाए लग जाए। ऐसे लोग हैं प्रभु का इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए, सट्टे में मेरा नंबर लग जाए। चर्च में लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग हैं प्रभु का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही। जो आप बो रहे हो वही तो काटोगे, वचन कहता है मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, जो आप बो रहे हो वही काटोगे। आज आप अपने मां बाप को धोखा दे रहे हो, धो, जितना धोखा देना धो। आपकी बेटी भी भागेगी, आपने अपनी जवानी में 4 अफेयर किए थे, वो 8 करेगी आपके रिकॉर्ड को तोड़ देगी, फिर बोलना ये क्या हो गया हमारे साथ। करो जो बो रहे हो काटोगे। अगर आज अपना जीवन सुधार लिया, पवित्र कर लिया, तो आपका बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, नहीं तो पकड़ते रहना। आप स्मार्ट थे ना, आपका बच्चा डबल स्मार्ट निकलेगा, वो डबल स्मार्ट निकलेगा, उसके जमाने तक और चीजें एडवांस हो जाएंगी। आपने जो दूसरे की बेटियों के साथ, बहनों के साथ गलत काम किए, दूसरों के बेटों के साथ, भाइयों के साथ जो गलत काम किए, आपका बच्चा भी करेगा। वेट करो, और बाद में केवल आपके पास अफसोस होगा और कुछ भी नहीं होगा।
इसलिए तौबा करो खुदा के आगे और अपने बच्चे को प्रभु की चेतावनी देते हुए, उसके वचन की शिक्षा देते हुए पालन पोषण करो। नहीं तो बाद में आप दुखी हो जाओगे, हमारा बच्चा किस ट्रैक पे चला गया। फिर मत बोलना प्रभु ऐसा नहीं होगा। प्रभु कह रहा तूने भी तो किया था, आज तू कह रहा नहीं होगा ऐसा। तो जीवन सुधार अपना। जीवन सुधारोगे तो आपके बच्चों पे आशीष आएगी। जीवन नहीं सुधारोगे आपके बच्चों पे श्राप आएंगे और कुछ नहीं होगा। और लोग ऐसे हैं, कितनी बार सुबह उठ के सामने क्रॉस लगा होता था और बोलते थे प्रभु एक बार 1 नंबर लग जाए, 1 नंबर लग जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, डेली लगे रहते थे इस चीज में। और मैंने कई बार टोका, मैंने कई बार बोला बंद करो इन कामों को, आशीष कभी नहीं मिलेगी वरना। लेकिन फिर भी लगे रहते थे और आज भी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं ऐसे लोग। और फिर हम कह रहे फ्रूटफुल क्यों नहीं हो रहे। परमेश्वर कह रहा फ्रूटफुल होगा ही नहीं, तेरे थैले में तो छेद है, तेरे थैले में छेद है। तू कमाई को ले जाकर छेद वाले थैले में डाल रहा है। जुआ यहां से डाला, यहां से निकल गया। दारू यहां से निकल गया पैसा, कर्जा यहां से निकल गया पैसा, सब निकल जाएगा। करो आप अपनी कमाई को खुद छेद वाले थैले में डाल रहे हो। आपके गलत काम आपको परमेश्वर से दूर ले जाते, ध्यान रखना। इसीलिए यदि आप प्रभु में हो तो आपको फ्रूटफुल होना है, और जो फ्रूटफुल होगा उसी को परमेश्वर चुन के साइड में करता है और उसी को अपनी सेवा का पात्र बनाता है और इस्तेमाल करता है, वरना नहीं। फिर हम कहते हैं मसीह में हम फ्रूटफुल क्यों नहीं हो रहे। फलवंत तभी तो होगे जब आपका जीवन बेहतर होगा, जीवन अच्छा होगा। जीवन अच्छा हो ही नहीं रहा, आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बन के चल रहे हो। परमेश्वर कह रहा है तू कभी आशीषित होगा ही नहीं। एक सच्चा मसीह एक मछली की तरह होता है। जैसे मछली जो होती है बिना पानी के तड़पती है, वैसे एक सच्चा मसीह जो होता है आराधना के बिना तड़पता है, संगति के बिना तड़पता है, प्रार्थना के बिना तड़पता है। और पाखंडी मसीह, पाखंड से भरे मसीह, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। ना प्रेयर से मतलब, ना बाइबल से मतलब, ना चर्च जाने से मतलब, केवल नामधारी क्रिश्चियंस चर्च में जा रहे हैं, प्रभु हमें आशीष दे दे, प्रभु हमें आशीष दे दे। ऐसे लोगों को कभी आशीष नहीं मिलती। जीवन बदलो पहले, जीवन नहीं बदलेगा आपका तो आप आशीषित हो गई नहीं। और आगे क्या लिखा है वचन में पढ़े, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो डाली जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। यह वचन में क्लियर लिखा हुआ मेंशन है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अगर फ्रूटफुल होना चाहते हो, दोनों चीजें बताई गई हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि आप परमेश्वर में बने रहोगे, चर्च रेगुलर बेसिस पे आओगे, प्रेयर रेगुलर करोगे, वचन को रेगुलर पढ़ोगे, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करोगे, तब आप उसमें बने हुए हो। महीने में 1 संडे आ गए जी चर्च, बहुत हो गया जी, बस छुट्टी जी, काम खत्म, हमें मतलब ही नहीं है। हमने हफ्ते में 1 बार बाइबल उठा के पढ़ ली जी, मतलब ही नहीं है। हमने 1 बार प्रेयर कर लिया, हमें मतलब ही नहीं है। आप कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगे। आगे कंडीशन बताई गई है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ऐसा नहीं कि संडे वाले दिन ही बने रहो। संडे वाले दिन तो हम प्रभु में बने रहे, अरे प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। और संडे के बाद मंडे से जो सैटरडे तक प्रोग्राम दूसरा, फिर प्रभु हम में नहीं और हम प्रभु में नहीं, उसके बाद शैतान हम में और हम शैतान में। दे गाली, दे लड़ाई, दे झगड़ा, नशा, जुआ, मार पिटाई, सब चालू। अब मसीह कहाँ गया। और संडे जिस चर्च में आने वाले होते हैं वैसे मसीह कपड़े पहनते हैं, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, कैसे हो आप। और प्रेयर खत्म, कपड़े उतारे मसीह वाले, उसके बाद बता क्या बात है, कैसे बोल रहा था तू, कैसे तू बोल रही थी, बता। लड़ाई चाल। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। मसीह आप में और आप मसीह में। प्रतिदिन, प्रति सेकंड आप में बना होना चाहिए मसीह, और आप मसीह में बने होने चाहिए। बोलने से पहले सोचो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आपका व्यवहार प्रकट करता है कि आप में मसीह है या नहीं है। जब आप खुदा के भय में रहोगे, खुदा के अनुग्रह में चलोगे, तभी आपका जीवन आशीषित होगा, वरना नहीं। वरना उम्र निकलती जाएगी, सक्सेसफुल होगे नहीं। बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे मेरे,
मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कभी ड्रीम पूरे नहीं होंगे। आज मैं मुंह पर कह रहा हूं, आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ देता ही नहीं। जो लोग परमेश्वर से अलग चल रहे हैं, शैतान के जो भगत हैं, शैतान के पीछे चल रहे हैं, उनको शैतान बहुत पैसा दे रहा है, जाओ पैसा ले लो। वो इतना भर के देगा, और जब लेगा तो साथ में कहीं प्राण भी ले जाएगा। शैतान के पास पैसा देने का अधिकार है। उसने इस अधिकार को प्रभु के आगे भी शो किया। उसने बोला कि तू मुझे गिर कर दंडवत प्रणाम कर, जगत का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। आप पाप भरा जीवन जियो, पैसा बहुत मिल जाएगा आपको। आप गलत रास्ते में जाओ, पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर के रास्ते पर आप चलोगे, तो परमेश्वर की पहली कंडीशन है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। क्या कर? मेरे धर्म और राज की खोज। मेरे धर्म और राज की खोज कर, तो सब वस्तु तुझे मिल जाएंगी। जब परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करोगे, तो आपको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। और नहीं खोज करोगे तो कभी नहीं मिलने वाली। और आगे बताया गया है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और आगे लिखा है, मैं तुमसे। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि आप प्रभु में हो, आप मसीह में हो और प्रभु की इच्छा पर चल रहे हो, तभी आप फ्रूटफुल होगे, वरना कभी भी फ्रूटफुल नहीं होने वाले। आप ना चर्च आ रहे हो, ना प्रेयर कर रहे हो, ना बाइबल स्टडी कर रहे हो, ना अपना जीवन अच्छा बना रहे हो। आज बहुत से लोग चर्च में, किससे मतलब ही नहीं है लोगों को। आज चर्च में प्रेम खत्म हो चुका है। संडे आएंगे, सामने जय मसीह की है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमारे चर्च में कोई बीमार है, परेशान है, कभी फोन करके पूछेंगे नहीं, कभी सूदी लेंगे नहीं। ऐसे बिलीवर्स हैं। पास्टर फोन करता है बार बार, लोगों के पास इतना समय नहीं है, अगर परेशानी है पास्टर को फोन कर ले। पास्टर फोन करता है, सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। पास्टर को चिंता है, क्योंकि उसकी सेवा है। बिलीवर्स को मतलब ही नहीं है, एक दूसरे से प्रेम ही नहीं है। फिर कह रहे हैं मसीह में होके सारे एक हैं। चर्चिज में भी प्रेम नहीं है। आज प्रेम खत्म हो चुका है। आज लोग अपने स्वार्थ के लिए केवल चर्च में आते हैं। मुझे प्रभु आशीष दे दे, केवल प्रभु मुझे ब्लेस कर दे। अब मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं 4 मंजिल वाली इमारत बनाऊंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, वो बिजनेस करूंगा। मुझे मतलब ही नहीं। वचन कहता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे। क्यों? बुरी इच्छा है। क्या बुरी इच्छा? मुझे उसको दिखाना है, मुझे उसको गिराना है, मुझे अपना नाम ऊंचा करना है। दे दे प्रभु, दे दे, एक बार तो दे दे। ऐसे मांगते हैं हम प्रभु से। याकूब कहता है, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। किसमें? अपने भोग विलास में। मेरे पास नोट आए, मैं खाऊं पीऊं, मैं सोने की चैन खरीदूं, मैं सोने की घड़ी खरीदूं, मैं बंगले खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, और मैं मौज भरी जिंदगी जीऊं। मुझे परमेश्वर से क्या लेना देना? मुझे उसकी सेवा से क्या लेना देना? मुझे तो आशीष मिल रही है ना, बस दैट्स इट। मुझे मतलब ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हारी इच्छा बुरी है, तुम्हारे विचार गंदे हैं, तुम्हारे कामों में परमेश्वर कहां है? तुम कहां परमेश्वर का सम्मान दे रहे हो? कहां उसको आदर दे रहे हो? यीशु ने कहा, मुझे देने का अधिकार है तो मुझे लेने का भी अधिकार है। वो राजा बना सकता है तो रंक भी बना सकता है सेकंड्स में। वो केवल अपने प्राण के विषय में नहीं कहा उसने कि मुझे अपने प्राण को देने का अधिकार है तो लेने का अधिकार है। हर चीज का अधिकार है यीशु को। वो आपको आशीष दे सकता है तो आपसे वापस भी ले सकता है। ध्यान रखना। बाइबल में एक राजा था जिसको परमेश्वर की ओर से राजा बनाया गया था। इजराइल का पहला राजा, क्या नाम था उसका? शाऊल। परमेश्वर की ओर से उसको इजराइल का राजा बनाया गया, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक था वो काम उसने नहीं किए, वो उसके विपरीत चला गया और उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहरा और परमेश्वर ने वापस उससे राजपद ले लिया और वो उठाकर दाऊद को दे दिया। हालेलुया। अगर आप योग्य नहीं ठहरोगे, परमेश्वर आपसे ले लेगा, किसी दूसरे को दे देगा। एक सेवक भी, एक पास्टर भी अगर अपनी सेवकाई में ऑनेस्ट नहीं रहेगा, उससे भी ले ली जाएगी, किसी दूसरे को दे दी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए यदि आप परमेश्वर में नहीं बने हुए हो,
आप अपने आप से नहीं फल सकते। अपने आप से मीन्स आप अपने पावर से, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से, अपनी सोच से अपने आप को आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। और ना ही किसी चीज में। जब तक परमेश्वर आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। फिर आप बोलोगे कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, मैं आशीषित क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। आप बोलने से पहले सोचते नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी जुबान पे आया, तीर आया और आपने कमान से निकाल दिया। अब लगने दो सामने वाले को। नहीं, अच्छा दिन देखना चाहते हो, वचन साफ कहता है अपनी जुबान को बुराई से और होठों को छल की बातें कहने से रोक रखे। रोक लो इसको। मत अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि मैं कुछ भी कह सकता हूं किसी को। कंट्रोल रखो अपने अंदर, खुदा का भय रखो, नहीं तो कभी भी आशीषित नहीं होगे। ध्यान रखना, वचन साफ कह रहा है। और आगे लिखा है वचन में, पढ़े इसके 5 में क्या लिखा है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यह क्लियर प्रभु ने मेंशन कर दिया कि मैं दाखलता और तुम डालियां हो। तुम ब्रांचेस हो, मैं ट्री हूं और तुम ट्री की ब्रांचेस हो। और साफ लिखा है वचन में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। 2 फल नहीं, 4 फल नहीं, बहुत। परमेश्वर उसको फ्रूटफुल कर देता है। जो परमेश्वर में बना रहता है, आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बदल जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, आपकी नॉलेज, आपका विजडम सब चेंज हो जाएगा और लोग सुन के आशीषित होंगे। हालेलुया। लोग ब्लेस्ड होंगे आपकी बातें सुन के। परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको बदलता है, आपको परमेश्वर ब्लेस्ड करता है, आपको परमेश्वर अच्छी हेल्थ देता है, आपके बिजनेस को आशीषित करता है, आपकी जॉब में आपको ऊंचा उठाता है, आपके फैमिली लाइफ में वो आपको ब्लेस करता है। यदि आप उसमें बने रहोगे तो, और आप बहुत फल फलोगे। यदि उसमें बने रहोगे तो आप प्रेयर करनी छोड़ दोगे, वचन पढ़ना छोड़ दोगे, वचन को जीवन में लागू करना छोड़ दोगे, चर्च आना छोड़ दोगे, आप कभी भी फलवंत नहीं, कभी भी फलवंत नहीं होगे। भले ही आप 8 साल, 10 साल, 20 साल प्रभु में हो, नाम के लिए आशीषित होंगे। वचन साफ कह रहा है आपको आना पड़ेगा, प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु किसी के पास नहीं जाता बार बार। उसने वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। वो एक बार आके उसने चुन लिया आप लोगों को। अब आप बार बार बोलो कि वो आता रहेगा, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। वचन कहता है तू बोझ से दबा हुआ है, तू परिश्रम कर रहा है, मेरे पास आ। या क्या बोलता, मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तू मेरे पास आ, मैं तुझे कंफर्ट दूंगा। अगर तू पर मेरे पास आएगा तभी तुझे विश्राम मिलेगा। तेरे काम अच्छे होंगे, तेरा जीवन अच्छा होगा, तेरा परिवार अच्छा होगा, सब कुछ ब्लेस्ड होगा। यदि तू मुझ में बना रहेगा तो तू सोचता है मैं आज आऊं, एक दिन में मेरे लिए ये चमत्कार हो जाए, 3 घंटे में जादू हो जाए मेरे लिए। ये वो वाला काम नहीं हो रहा जो बंगाली बोलते हैं। कई बंगाली बाबा के कार्ड छपे होते हैं जिनमें लिखा हुआ सारी समस्याओं का समाधान 3 घंटे में पाए। यहां कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई जा रही। जब आप चर्च में आते हो, बिलीव करते हो, आपको एक ही बात बोली जाती है, प्रभु पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें, वो आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। हम भी वही बात कहते हैं, आप आओगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। यहां कोई अलग से कोई मिरेकल नहीं हो रहा, कोई जादू नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। चमत्कारों से बड़ा है परमेश्वर का वचन। जब इस वचन पर आप विश्वास करोगे तो आशीषित होगे, क्योंकि लिखा है वचन में परमेश्वर अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। इस वचन पर विश्वास करो। आज बहुत से लोग इस वचन को सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, तब भी कहते खुदा हमसे बात नहीं करता। प्रभु डायरेक्टली आपसे इस वचन से बात करता है, फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं कोई भविष्यवक्ता मेरे बारे में बताए। मैंने आज तक किसी भविष्यवक्ता को नहीं बोला मेरे बारे में बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने यह वचन मुझे दे दिया। इस वचन में मेरे बारे में सब कुछ लिखा है। मैं आज तक नहीं गया किसी भविष्यवक्ता के पास, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। ये कोई ज्योतिष वाला काम नहीं चल रहा जी मेरा हाथ देखो जी, बताओ जी मेरे हाथ को देख के। इंडिया की कई स्टेट्स में ऐसा ही हो रहा है। जाते हैं भविष्यवक्ता के पास, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, उनके पास भविष्यवाणियां यही है, तुम्हारा कनाडा का वीजा लग रहा है,
अमेरिका का वीजा लग रहा है, लंदन का वीजा लग रहा है, यूके का वीजा लग रहा है तुम्हारा। बस यही भविष्यवाणी उनके पास है। उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उनका जीवन ही ऐसा है। आज आपको किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है। आज ये वचन भविष्यवाणी के वचन है जो आपके लिए कहे गए हैं। इस पर बिलीव करोगे तो ये आपके जीवन में काम करेगा। वचन में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरी महिमा को देखेगा। यदि आप उस पर विश्वास करोगे तो आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, लेकिन आपको बने रहना है। कई लोग चर्च में आते हैं, 2 संडे हो गए जी, 4 संडे हो गए, कुछ हुआ ही नहीं जी, 5 संडे हो गए, कुछ हुआ ही नहीं जी। आपके अंदर जल्दीबाजी बहुत है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। आपको आके बने रहना है, खुदा पर विश्वास करना है, तभी खुदा आपके जीवन में काम करेगा, वरना नहीं होने वाले काम। ध्यान रखना। और आगे क्या लिखा है, पढ़ें वचन में। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो अंत के समय में होगा, जो परमेश्वर में नहीं है, मसीह में नहीं है। उनके साथ क्या होगा? यदि कोई मुझ में बना ना रहे। आप मसीह में आए, थोड़े समय के लिए प्रभु में चले, आप उससे अलग हो गए। अब आपका जीवन खराब होना ही होना है। जब आप प्रभु से अलग हो जाओगे, वचन कह रहा है कि जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लिखा है, क्योंकि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आप उससे सब कुछ नहीं कर सकते। करने वाला परमेश्वर है। उसके अनुग्रह से आप जो कुछ कर रहे हो, आपकी ताकत नहीं है, आपकी सोर्स नहीं है। ये ध्यान रखना। और लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। और यदि कोई परमेश्वर में बना ना रहे तो डाली के समान फेंक दिया जाता है। यानी परमेश्वर में नहीं रहेगा वो, उसका भाग खत्म कर दिया गया है, उसका भाग नहीं रहेगा परमेश्वर में। यदि आप चर्च में आए, विश्वास किया, उससे चले गए, उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप अलग कर दिए जाओगे। उसके बाद लिखा है कि आप फेंक दिए जाओगे। उसके बाद क्या लिखा है? डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। जब प्रभु से अलग हो जाओगे, आप सूख जाओगे। आत्मिक जीवन में आपका सूखापन आ जाएगा, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में सूखापन आ जाएगा। ना आपको प्रेयर करना अच्छा लगेगा, ना आपको चर्च में आना अच्छा लगेगा, ना वचन पढ़ना अच्छा लगेगा, क्योंकि सूखापन आ गया है। और जब सूख जाओगे, आप शरीर से तो तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से आप सूखे हुए होगे। आत्मिक सूखापन। और जब आत्मिक सूखापन आपके अंदर आ जाएगा, आप कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकते। आप फेंक दिए जाओगे, आप काट दिए जाओगे। और अंत में क्या लिखा है कि बटोर कर उन्हें आग में जला दिया जाता है। ऐसे ही जगत के अंत में होगा। जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, जब न्याय का दिन आएगा, उन सबको बटोर कर आग में, यानी अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उस पर बिलीव नहीं किया। तो आज ये वचन क्लियर आपको बता रहा है, यदि आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं तो आपको प्रभु में बना रहना है, उसके भय में चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसकी इच्छाओं में चलना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार करना है, लोगों का सम्मान करना है। तब जाके आप ब्लेस्ड होगे। मसीह आप में दिखना चाहिए। वचन कहता है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये मंदिर अगर पवित्र आत्मा का है तो मंदिर के अंदर परमेश्वर दिखना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहता है तो वो लोगों को दिखना चाहिए कि आपके बात करने में, आपके बैठने उठने में, आपके बोलचाल में, आपके काम में यीशु प्रकट हो। अगर यीशु प्रकट नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन में अभी भी डिविल्स पावर काम कर रही है। और वचन कहता है जो आज्ञा नहीं मानते, आज भी ये दुष्ट आत्माएं उनमें काम करती हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम करती हैं। और जब दुष्ट आत्मा जीवन में काम करेंगी, आपके बिजनेस खराब हो जाएंगे, आपके बिजनेस खराब हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी फैमिली खराब हो जाएगी, आपका स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाएगा, आप टोटली खराब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं चल रहे हो। जब आप उसकी आज्ञा पर नहीं चलोगे तो आप आशीषित नहीं होगे। हालेलुया। और आज के वचन से प्रभु ने सिखा दिया, आप यदि उसमें बने रहोगे और वो आप में बना रहेगा तो आप बहुत सा फल लाओगे। और यदि आप उसमें बने हो और वो आप में बना हुआ नहीं है, तो भी आप फलवंत नहीं हो सकते हो। फ्रूटफुल होना है तो आप प्रभु में बने रहो और प्रभु आप में बना रहे, तभी आप फलवंत होगे, तभी आप आशीषित होगे। ध्यान रहे, खुदा आपको बढ़ाने को तैयार है, आपको ऊंचा उठाने को तैयार है, आपके सूखेपन को खत्म करने को तैयार है। वो जब आप उसको अपना जीवन दोगे। क्योंकि लिखा है वचन संहिता 1 में, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जो अपने ऋतु में
फलते हैं। आपका सीजन आएगा, आप अपने सीजन में फ्रूटफुल होंगे। आपका सीजन आने वाला है। यदि आप उस बहती हुई नालियों के किनारे, यानी उस नदी के किनारे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जल है, परमेश्वर का आत्मा है, उसके किनारे आप लगाए गए हो, चर्च में आप बने हुए हो, आत्मिक जीवन में आप बढ़ रहे हो, डेली प्रेयर कर रहे हो, डेली फास्टिंग कर रहे हो, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार बना रहे हो, तो आप फ्रूटफुल होगे, आप आशीषित होगे। आपके पेड़ में जो इस समय पत्ते नहीं है, वो पत्ते आपके लगेंगे, हरे पत्ते आएंगे, आपके अंदर फल लगेंगे, आप फ्रूटफुल हो जाओगे और आपका जीवन ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।